हाय फ्रेंड, आज की इस वीडियो में हम लिपिड के क्लासिफिकेशन और उसके साथ साथ लिपिड के प्रॉपर्टीज़ के बारे में देखने वाले हैं। लिपिड्स के बारे में हमने एक बेसिक इंट्रोडक्शन हमने एक पिछले वीडियोज़ में आपको बता दिया है। अगर आपने वो पिछला वीडियोज़ नहीं देखा तो आप उसे ज़रूर देख लीजिए ताकि आपको एक बेसिक आइडिया लग जाए कि लिपिड्स एक्चुअली होते क्या हैं। तो लिपिड्स के बारे में आज के इस वीडियो में हमारा ये डिस्कशन है। लिपिड्स के क्लासिफिकेशन, साथ ही साथ उसकी फिजिकल प्रॉपर्टी, केमिकल प्रॉपर्टी, इन सब के बारे में आज के इस वीडियो में हम डिस्कशन करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए, अगर लिपिड्स की बात कर ली जाए तो लिपिड्स क्या होते हैं, सबसे पहले यह जानना ज़रूरी है कि एक्चुअली में लिपिड्स होते क्या हैं। तो लिपिड्स जो होते हैं, लिपिड्स आर हाइड्रोफोबिक और एम्फीफोबिक बायोमॉलिक्यूल्स। लिपिड जो होते हैं हाइड्रोफोबिक यानी कि वाटर में इनसॉल्युबल नहीं होते, और एम्फीपैथिक और बायोमॉलिक्यूल्स हैं। दे आर इसेंशियल फॉर एनर्जी सोर्सेज, या एनर्जी का एक अच्छा सोर्स माने जाते हैं। इसके अलावा इसमें जैसे एग्जांपल में जैसे फैट, ऑयल्स, फास्फोलिपिड्स, स्टेरॉयड जो हैं, दीज आर द एग्जांपल ऑफ लिपिड्स। तो लिपिड्स जो होते हैं वह हाइड्रोफोबिक होते हैं, मतलब ये वाटर लविंग नहीं होते हैं, ये वाटर फोबिक होते हैं, यानी कि वाटर से इनका जो कांटेक्ट रहता है पूरी तरीके से नहीं हो सकता है, वाटर में इनसॉल्युबल होते हैं। तो लिपिड्स के बारे में एक इंट्रोडक्शन है कि लिपिड जो होते हैं हाइड्रोफोबिक और एम्फीफोबिक बायोमॉलिक्यूल्स हैं, जो कि एक अच्छा एनर्जी का सोर्स है। एग्जांपल में इसके फैट्स, ऑयल, फास्फोलिपिड्स, स्टेरॉयड, दीज आर द एग्जांपल ऑफ लिपिड्स। इसके बाद अगर हम क्लासिफिकेशन ऑफ लिपिड्स की बात कर लें तो आज का हमारा जो ये डिस्कशन पूरा है क्लासिफिकेशन के बारे में ही है कि लिपिड्स जो है कितने टाइप्स के होते हैं। तो देखा जाए मेनली लिपिड्स जो होते हैं 3 टाइप्स के होते हैं। पहला जो होता है वह होता है सिंपल लिपिड्स। पहला सिंपल लिपिड्स होता है, दूसरा कंपाउंड लिपिड्स, और तीसरा जो होता है डिराइव्ड लिपिड्स। तो सिंपल लिपिड्स की बात करते हैं, इसमें फैट्स हैं, ऑयल्स आते हैं, वैक्सेज आते हैं। कंपाउंड लिपिड्स में फास्फोलिपिड्स आते हैं, ग्लाइकोलिपिड्स आते हैं, सल्फोलिपिड्स आते हैं, लिपोप्रोटीन्स आते हैं। इसके अलावा डिराइव्ड लिपिड में स्टेरॉयड, स्टेरॉल्स और प्रोस्टाग्लैंडिन्स, ये जो हैं ये डिराइव्ड लिपिड्स के अंतर्गत आते हैं। अब एक एक को हम थोड़ा सा डिटेल करते हैं कि एक्चुअली में ये सब होते क्या हैं। देखिए, अगर सबसे पहले हम सिंपल लिपिड की बात कर लें तो सिंपल लिपिड जो होते हैं, सिंपल लिपिड्स आर एस्टर ऑफ 1 और मोर फैटी एसिड विथ एन एल्कोहल, मोस्टली ग्लिसरॉल। तो सिंपल लिपिड जो होते हैं ये जो रहते हैं एस्टर होते हैं 1 और मोर फैटी एसिड, एक से अधिक फैटी एसिड जो होते हैं एल्कोहल के साथ मिलकर सिंपल लिपिड्स का फॉर्मेशन करते हैं। मोस्टली इसमें ग्लिसरॉल का रोल होता है। इसके अंतर्गत फैट्स, ऑयल और वैक्सेज आते हैं। तो दीज आर द एग्जांपल ऑफ सिंपल लिपिड। इसके अलावा अगर हम टाइप्स ऑफ सिंपल लिपिड्स की बात कर लें तो इसके अंतर्गत फैट्स एंड ऑयल्स आते हैं। फैट्स एंड ऑयल्स में एस्टर ऑफ लॉन्ग चेन फैटी एसिड एंड ग्लिसरॉल ट्राईहाइड्रिक एल्कोहल, आल्सो कॉल्ड ग्लाइसराइड्स। तो ये जो फैट्स एंड ऑयल्स होते हैं ये एस्टर ऑफ लॉन्ग चेन ऑफ फैटी एसिड, फैटी एसिड का एक लॉन्ग चेन बनाते हैं ग्लिसरॉल का, जो कि ट्राईहाइड्रिक एल्कोहल होता है। इसे हम लोग ग्लाइसराइड्स भी के नाम से जानते हैं, इसे हम लोग ग्लाइसराइड के नाम से भी जानते हैं। दूसरा जो होता है इसमें वैक्सेज है। वैक्सेज जो होता है एस्टर ऑफ लॉन्ग चेन फैटी एसिड, ये भी एस्टर के लॉन्ग चेन होते हैं फैटी एसिड के, और मोनोहाइड्रिक एल्कोहल होते हैं। इसमें एस्ट्रॉल्स वगैरह आते हैं। तो ये मोनोहाइड्रिक एल्कोहल या एस्ट्रॉल्स होते हैं जो कि एस्टर के लॉन्ग चेन के फैटी एसिड से जुड़े रहते हैं। तो ये वैक्सेज और फैट्स ऑयल, दीज आर द टाइप्स ऑफ सिंपल लिपिड। इसके अलावा अगर हम कंपाउंड लिपिड्स की बात कर ले, जो कि लिपिड्स का दूसरा टाइप है, कंपाउंड लिपिड्स आर एस्टर ऑफ चेन लॉन्ग चेन एल्फीपैथिक एसिड और एल्कोहल। कंपाउंड लिपिड्स के टाइप्स में ये कंपाउंड लिपिड्स जो होते हैं एस्टर ऑफ लॉन्ग चेन, ये एस्टर के लॉन्ग चेन होते हैं जो कि एलिपैथिक एसिड और एल्कोहल के मिलकर बने होते हैं, लिंक्ड विद फास्फोरस, शुगर, सल्फ्यूरिक एसिड एंड प्रोटीन, इससे ये लिंक्ड होते हैं, जुड़े होते हैं। इसके अलावा अगर हम फास्फोलिपिड्स की बात कर ले, जो कि एक टाइप का कंपाउंड लिपिड है, इसमें एग्जांपल में फास्फेटाइडिक एसिड आती है, लेसिथिन्स आता है, सिफाइलिन्स आती है, प्लाज्मोग्लोलिन्स आती है, स्फाइग्नोमाइलिन्स आती है। दीज आर द एग्जांपल ऑफ कंपाउंड लिपिड्स, जो कि एक फास्फोलिपिड है, इसका एक कंपाउंड लिपिड का एक पार्ट है। ग्लाइकोलिपिड्स के अंतर्गत क्या आते हैं, ये भी एक टाइप है लिपिड्स का, कंपाउंड लिपिड्स का। एग्जांपल में जैसे
सेरिब्रोसाइड्स और गैंग्लियोसाइड्स, ये जो हैं ये कंपाउंड लिपिड्स के अंतर्गत आते हैं, जो कि ग्लाइकोलिपिड्स के अंतर्गत इसके ये एग्जाम्पल हैं। इसके अलावा अगर हम डिराइव्ड लिपिड की बात करें तो डिराइव्ड लिपिड ऐसे होते हैं, डिराइव्ड फ्रॉम सिंपल एंड कंपाउंड लिपिड, जो कि सिंपल और कंपाउंड लिपिड से डिराइव्ड होते हैं, इसलिए इसका नाम डिराइव्ड लिपिड रखा गया है। एग्जाम्पल में स्टेरॉइड्स एंड एस्ट्रॉल और प्रोस्टाग्लैंडिन्स, दीज आर द एग्जाम्पल ऑफ डिराइव्ड लिपिड्स। जो आपके स्टेरॉइड्स, एस्ट्रॉल्स और प्रोस्टाग्लैंडिन्स होते हैं, ये जो होते हैं एग्जाम्पल है डिराइव्ड लिपिड के। इसके अलावा अगर हम फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ लिपिड की बात कर लें तो सबसे पहले फिजिकल प्रॉपर्टीज को हम देखते हैं। प्रॉपर्टी जो कि है लिपिड्स की, सबसे पहले फिजिकल प्रॉपर्टीज में पहला जो है वह सॉल्युबिलिटी है। अगर हम लिपिड्स की सॉल्युबिलिटी की बात की जाए तो ये वाटर में इनसॉल्युबल होते हैं। लिपिड्स आर इनसॉल्युबल इन वाटर बट सॉल्युबल इन नॉन पोलर सॉल्वेंट। जो लिपिड्स होते हैं वाटर में वे इनसॉल्युबल होते हैं, लेकिन नॉन पोलर सॉल्वेंट में ये सॉल्युबल होते हैं। एग्जांपल में जैसे नॉन पोलर सॉल्वेंट में क्लोरोफॉर्म, बेंजीन एंड ईथर, ये जो हैं ये नॉन पोलर होते हैं। तो जो आपके लिपिड्स होते हैं वो क्लोरोफॉर्म, बेंजीन, ईथर इन सब में सॉल्युबल होते हैं, लेकिन वाटर में ये इनसॉल्युबल होते हैं। तो इस पहली प्रॉपर्टीज हो गई जो कि फिजिकल प्रॉपर्टीज हो गई। पहली प्रॉपर्टीज हो गई सॉल्युबिलिटी। इसके अलावा दूसरी प्रॉपर्टीज की बात करें तो फिर दूसरी फिजिकल प्रॉपर्टी जो है मेल्टिंग पॉइंट है। सैचुरेटेड फैटी एसिड हैव हाई मेल्टिंग पॉइंट। जो सैचुरेटेड फैटी एसिड रहती है उसके पास हायर मेल्टिंग पॉइंट होती है ड्यू टू स्ट्रांग वान डर वाल्स फोर्स, जो कि स्ट्रांग वान डर वाल्स फोर्स की वजह से उसमें हायर मेल्टिंग प्रॉपर्टीज होती है। और जो कि अनसेचुरेटेड जो फैटी एसिड होती है उसके पास लोअर मेल्टिंग पॉइंट होती है ड्यू टू क्लिक्स इन देयर स्ट्रक्चर के आधार पर उसमें अनसेचुरेटेड जो फैटी एसिड होती है उसमें मेल्टिंग पॉइंट जो रहती है वो उस सेचुरेटेड की तुलना में कम होती है। इसके अलावा अगर हम डेंसिटी की बात कर लें जो कि फिजिकल प्रॉपर्टीज़ के अंतर्गत आता है, अगर इसके डेंसिटी की बात करें तो लिपिड जो होते हैं वो लेस डेंस होते हैं वाटर में, यानी कि लिपिड्स जो आपके होते हैं वो वाटर में लेस डेंस होते हैं, लेस डेंस देन वाटर अलाउंग ऑयल्स एंड टू फ्लोट ऑन वाटर। यानी कि इसको अगर हम वाटर में डाल दें लिपिड्स को तो ये ऑयल के पैचेज के रूप में वाटर में फ्लोट करते रहते हैं, तैरते रहते हैं। तो इसकी यह डेंसिटी की बात हुई कि जो वाटर में जो लिपिड्स आपके होते हैं ये पूरी तरीके से फ्लोट करते रहते हैं, तैरते रहते हैं। इसके अलावा अगर हम इसके अगले प्रॉपर्टीज़ की बात करें जो कि पोलैरिटी है, पोलैरिटी की बात की जाए तो मोस्टली जो लिपिड्स होते हैं वो नॉन पोलर होते हैं। सम लिपिड्स लाइक फास्फोलिपिड्स हैव बोथ पोलर हाइड्रोफिलिक एंड नॉन पोलर हाइड्रोफोबिक रीजन, यानी कि कुछ लिपिड्स ऐसे होते हैं जैसे कि फास्फोलिपिड्स वगैरह जो हैं उसके पास हाइड्रोफिलिक और हाइड्रोफोबिक दोनों नेचर होता है। इसके अलावा अगला जो है विस्कोसिटी की अगर बात कर ली जाए तो विस्कोसिटी में आपके जो लिपिड्स होते हैं विस्कोसिटी इंक्रीज विथ चैन लेंथ एंड सेचुरेशन। विस्कोसिटी अगर इंक्रीज कर दिया तो इसके चैन में लेंथ और सेचुरेशन में दोनों में चैन और लेंथ यानी कि चैन और जो इसकी सेचुरेशन है अगर इनको दोनों को इंक्रीज कर दिया जाए तो विस्कोसिटी जो है वो इंक्रीज कर जाती है। अनसैचुरेटेड फैटी एसिड जो होते हैं मोर फ्लूइड ड्यू टू क्निक्स एंड देयर स्ट्रक्चर। अनसैचुरेटेड फैटी एसिड जो होते हैं मोर फ्लूइड अधिक फ्लूइड्स होते हैं जो कि उनके स्ट्रक्चर में क्निक्स इन देयर स्ट्रक्चर में पाया जाता है। इसके अलावा ऑर्डर एंड टेस्ट की अगर बात कर ली जाए तो इनका लिपिड्स जो होते हैं इनका ऑर्डर कैसा होता है, यानी कि इनकी गंध कैसी होती है और टेस्ट इनका कैसा होता है। तो मैनी लिपिड्स कंट्रीब्यूट टू फ्लेवर एड आर्मा ऑफ फ्रूट, यानी कुछ लिपिड्स जो होते हैं वो फ्लेवर के रूप में यूज़ किए जाते हैं फूड की सुंदरता या फ्रूट के फ्लेवर को बढ़ाने के लिए। इसमें कुछ एग्जांपल जैसे बटर, ओलिव ऑयल एंड इसेंशियल ऑयल। इसेंशियल ऑयल नॉन इसेंशियल ऑयल ये आपके ऑयल एल्डिंग प्लांट में यानी कि आपके इकोनॉमिक बॉटनी का पार्ट है, इसको हमने ऑलरेडी कवर किया हुआ है। तो आपका जो ये लिपिड्स होते हैं ये ऑर्डर में अच्छे होते हैं, इनका यूज बटर्स, ऑलिव और इसेंशियल ऑयल जो है इनमें इसका यूज किया जाता है। तो ये दीज आर द एग्जांपल ऑफ ऑर्डर एंड टेस्ट ऑफ लिपिड्स। और इसमें ऑयल, ओलिव ऑयल्स
और इसेंशियल ऑयल इसके अंतर्गत रखे गए हैं। इसके अलावा अगर हम इनके कलर की बात कर लें तो प्योर लिपिड्स जो होते हैं ये यूजुअली कलरलेस होते हैं। सम कंटेन पिगमेंट लाइक कैरोटीनॉइड्स एंड विच गिव कलर टू प्लांट एंड एनिमल। कुछ लिपिड्स के पिगमेंट्स के बाद कैरोटीनॉइड्स पाए जाते हैं जो कि प्लांट और एनिमल को एक कलर प्रोवाइड करते हैं, लेकिन मोस्टली जो लिपिड्स होते हैं वो कलरलेस होते हैं। अगर इसके बाद अगर हम कंक्लूजन की बात कर ले इसके फिजिकल प्रॉपर्टीज़ की, तो लिपिड्स आर प्ले क्रूशियल रोल इन बायोलॉजिकल सिस्टम। Their physical properties determine their function and behavior. Unsaturated understanding these properties help in the field like nutrition, medicine and biochemistry। इन सब चीज़ों में इसका योगदान रहता है। इसके बाद अगर हम इसके केमिकल प्रॉपर्टीज़ की बात कर लें तो इसका केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ लिपिड में सबसे पहला जो पॉइंट है वो सॉल्युबिलिटी है। लिपिड जो होते हैं वाटर में वे इनसॉल्युबल होते हैं, लेकिन नॉन पोलर हाइड्रोकार्बन में जैसे बेंजीन, क्लोरोफॉर्म इस सब में सॉल्युबल नहीं होते, सॉल्युबल होते हैं। लिपिड्स जो वाटर में इनसॉल्युबल होते हैं। इसके अलावा हाइड्रोफोबिक एंड एम्फीफिलिक नेचर होते हैं। मोस्ट लिपिड हाइड्रोफोबिक होते हैं। हाइड्रोफोबिक होते डू नॉट मिक्स विथ वाटर एंड सम लाइक फॉस्फोलिपिड्स हैव बोथ हाइड्रोफोबिक एंड हाइड्रोफिलिक पार्ट क्रूशियल फॉर बायोलॉजिकल मेम्ब्रेन्स। तो ये इसमें मदद करते हैं। हाइड्रोफोबिक यानी कि वाटर लविंग और हाइड्रोफोबिक मतलब वाटर हेटिंग। लिपिड्स जो एस्टर का फॉर्मेशन करते हैं। लिपिड जो होते हैं ट्राइग्लिसराइड और एस्टर जो होते हैं ये एस्टर के फॉर्मेशन में मदद करते हैं। तो लिपिड जो होते हैं ट्राइग्लिसराइड और एस्टर होते हैं जो कि फॉर्म होते हैं रिएक्शन बाय फैटी एसिड विद ग्लिसरॉल, इससे इनका फॉर्मेशन हुआ रहता है। तो इसके अलावा अगर इसके हाइड्रोलिसिस की बात कर लीजिए तो लिपिड जो होते हैं लिपिड्स विथ एस्टर बॉन्ड कैन बी ब्रोकन डाउन बाय हाइड्रोलिसिस। हाइड्रोलिसिस होने के बाद लिपिड्स जो होते हैं इसके बॉन्ड जो होते हैं ब्रेक डाउन हो जाते हैं। हाइड्रोलिसिस जब प्रेजेंस ऑफ एसिड बेसिस और एंजाइम लाइपेज रिलीज बाय फैटी एसिड एंड एल्कोहल, जो कि फैटी एसिड और एल्कोहल के द्वारा लाइपेज एंजाइम रिलीज किया जाता है, तो इसकी प्रेजेंस में इसकी हाइड्रोलिसिस होती है। तो इसकी हाइड्रोलिसिस की बात हो गई। इसके अलावा अगर स्पानिफिकेशन एल्कलाइन हाइड्रोलिसिस की बात करें तो रिएक्शन ऑफ ट्राइग्लिसराइड विथ सोडियम हाइड्रोक्साइड और पोटेशियम हाइड्रोक्साइड प्रोड्यूस ग्लाइसरॉल एंड सोप फैटी एसिड साल्ट। तो ये अगर इनके साथ जैसे जो अब लिपिड्स हैं अगर उनके जैसे ट्राइग्लिसराइड के साथ साथ अगर हम सोडियम हाइड्रोक्साइड और पोटेशियम हाइड्रोक्साइड का रिएक्शन कराते हैं तो ग्लिसरॉल और सोप का जो कि एक प्रकार का फैटी साल्ट है वो प्रोवाइड होता है। इसके अलावा अगर इसके हम ऑक्सीडेशन की बात कर लें तो जो आपके लिपिड्स होते हैं वो अनसैचुरेटेड लिपिड अंडरगोज ऑक्सीडेशन लीड्स टू रेंसिडिटी प्रोड्यूसिंग पेरोक्साइड्स एंड एल्डिहाइड्स। तो ये इसमें ऑक्सीडेशन में मदद करते हैं। इसके अलावा अगर हम हाइड्रोजिनेशन की बात कर लें तो हाइड्रोजन इज एडेड टू अनसैचुरेटेड फैटी एसिड कन्वर्ट्स ऑयल इनटू सॉलिड फैट्स यूज इन मार्गरेन प्रोडक्शन में मदद करता है। इसके अलावा अगर इसके फंक्शनल ग्रुप की बात कर लिया है तो इसका फैटी एसिड का जो कंटेन करता है वह कार्बोक्सिलिक ग्रुप कंटेन करता है, वही फास्फोलिपिड जो कंटेन करता है वो फास्फेट ग्रुप को कंटेन करता है। तो स्टेरॉयड हैव ए 4 रिंग स्ट्रक्चर विद डिफरेंट फंक्शनल ग्रुप। तो इसके फंक्शनल ग्रुप की ये बात हो गई। और अगर इसमें कंक्लूजन की बात कर लीजिए तो लिपिड जो होते हैं लिपिड्स हैव यूनिक केमिकल प्रॉपर्टी दे मेक देम इसेंशियल इन बायोलॉजी एंड इंडस्ट्री। इसमें जो लिपिड्स होते हैं इनके पास अच्छी केमिकल प्रॉपर्टीज होती है जो कि इसेंशियल होते हैं बायोलॉजी और इनके इंडस्ट्री में। अंडरस्टैंडिंग दीज प्रॉपर्टीज हेल्प टू फूड साइंस, मेडिसिन एंड बायोकेमिस्ट्री। तो इसके वजह से फूड साइंस, मेडिसिन और बायोकेमिस्ट्री में बहुत बड़ा इसका योगदान है। तो आज की इस वीडियो में हमने एक बेसिक इंट्रोडक्शन पार्ट दिया लाइक जो आपका लिपिड्स है उसके पूरी क्लासिफिकेशन के साथ साथ पूरी प्रॉपर्टीज़ को डिस्कस किया। तो अगर वीडियोज आपको कुछ इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो आप इसे लाइक ज़रूर करें और दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।